हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है और आज के क्लास में, आज के इस शानदार से सफर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले ये समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही नाम से समझ में आ रहा है कि जिसमें काम परफेक्ट तरीके से एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो वे सारे वर्ब्स जिसमें काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इसके स्ट्रक्चर्स को, इसके आइडेंटिफिकेशन साइंस को और तमाम चीजों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब चलो आज हम लोग बहुत ही डीपली इसको जो है स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। देखो हमारा जो है, सबसे पहले यदि बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसे आपने याद कर रखा है कि ये होता है सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम लोग हैज या हैव लगाते हैं और इसके बाद हम लोग लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। अब जहां ये ऑब्लिक होता है वहां पर आपको सिलेक्शन की बात होती है, तो ही शी इट नेम जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन के सिंगुलर पार्ट्स होते हैं, इन सभी के साथ आपको लगा लेना है हैज, और आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ आपको लगा देना है हैव। क्या लगा देना बच्चों? हैव लगा देना है। इस तरीके से आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। चलिए ट्रांसलेशन के माध्यम से समझते हैं। अब देखो हमारा ट्रांसलेशन सबसे पहला है, वह कहानी लिख चुकी है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन साइन चुका है, चुकी है ऐसा कुछ मिले, या तो या है ई है ये मिले, तो आपको जो है सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बस ये टेम्पररी है, आपको समझने के लिए है, स्टार्टिंग इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए है, बाकी ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप इसे हमेशा सस्टेनेबल नहीं समझ सकते। तो देखो सबसे पहला है वह कहानी लिख चुकी है, जब भी चुका है चुकी है रहता है तो हम इस वाले फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, तो यहां पर सब्जेक्ट है आपका वह लिख चुकी है मतलब फीमेल है, तो आपको सी यूज करना चाहिए। लड़का होता या मेल होता तो हम उसके लिए ही यूज करते, बट यहां शी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा शी। अब शी यदि है तो शी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है हैज लगता है, तो हो गया सी हैज, सब्जेक्ट हो गया, हैज चुन लिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म सोचना होगा। देखो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये याद होने ही चाहिए। वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ तो बहुत आराम से बनता है, ये तीन आपको याद कर लेना चाहिए, कहीं भी ट्रांसलेशन वगैरह के बुक में मिल जाते हैं, और जितना आप इसे याद करोगे उतना ही आपको ट्रांसलेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिखा है वह कहानी लिख चुकी है, तो सी हैज, और वर्ब थर्ड क्या होगा, तो वर्ब थर्ड देखो लिखना का इंग्लिश ना ये होता है आपका राइट, और राइट जो होता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है रोट मतलब ऐसा, और इसका वर्ब थर्ड फॉर्म होता है आपका रिटन, ये होता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हमें कौन सा यूज करना है इसमें, तो सर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटेन, तो जाएगा सी हैज रिटेन व्हाट, क्या लिख चुकी है कहानी, तो अ स्टोरी। अ स्टोरी क्यों, जब भी कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखे तो उसके पहले आपको आ लगा देना चाहिए, जब भी ये काउंटेबल हो मतलब उसे गिन सकते हैं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दिखे तो उससे पहले आपको आ लगा देना चाहिए। देखो आगे है कृष्णा दिल्ली नहीं जा चुका है, मतलब ये काम कंप्लीट हो गया है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस में है, तो कृष्णा दिल्ली नहीं जा चुका है तो क्या लिखना होगा हमको कृष्णा, कृष्णा के साथ क्या लगेगा नेम है एक आदमी का तो हैज लगाओ, कृष्णा हैज नॉट, इसका नेगेटिव पार्ट हो जाएगा नॉट। अब दिल्ली जा चुका है ऐसा है तो सी हैज नॉट। अब गो मतलब जाना, V2 होता है वेंट और V3 होता है गॉन, हम क्या यूज करने वाले हैं, तो कृष्णा हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, है ना, ऐसा हो गया, बहुत आराम से समझ में आ गया। अब इसका यदि आपको नेगेटिव फॉर्म को आपस में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करना है तो हैज के साथ यदि हम नोट लगाएं तो ये बन जाता है हैजंट, है ना, यदि हैव के साथ नोट लगाएं तो ये बन जाता है आपका हैवंट, है ना, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं, जनरली हम यूज करते भी हैं। आगे क्या वह तुम्हें पीट चुकी है, क्या वह तुम्हें पीट चुकी है। अब देखो बच्चों हम जानते हैं कि जब भी क्या शुरुआत में रहे मतलब इंट्रोगेटिव पार्ट जब भी रहे तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब को शुरुआत में लिख देना होता है। तो यदि हम हैज हैव को बाहर लिखना चाहें तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि इस सेंटेंस में हैज यूज होगा या हैव यूज होगा। तो हमारे पास है वह मतलब शी या ही, यहाँ पे चुकी है मतलब शी, तो शी के साथ लगता है हैज, लेकिन इंट्रोगेटिव है इसलिए हैज को शुरुआत में लिखेंगे। तो क्या बनाना चाहोगे आप, तो हो जाएगा ना हैज शी
अब देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म पीटना का होता है बीट और भीतरी होता है बीटन, तो यहां लिखना होगा हमको बीटन। लिखा हैज शी बीटन तुम्हें, यू। आप जानते हो यू का सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के सेम होता है, तो यू ऑब्जेक्ट के जगह पे भी ऐसा ही होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। केसेस ऑफ प्रोनाउन में हमने सब पढ़ रखा है। तो क्या वह तुम्हें पीट चुकी है, ये हो जाएगा हैज शी बीटन यू। ऐसा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, आई हैव टाउट यू, ऐसा बोलना है, आपको भी प्रैक्टिस करना है। मैं कहानी लिख चुका हूं, आई हैव रिटन अ स्टोरी, है ना। वे लोग मुझे बुला चुके हैं, दे हैव कॉल्ड मी। ऐसे ऐसे जितने सेंटेंसेस है बच्चों, मैंने, ऐसा भी और सेंटेंस होता है, मैंने इस रूम के लाइट्स को ऑन कर दी है या है या तो चुका है, एक ही बात है। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव स्विच्ड ऑन द लाइट ऑफ दिस रूम। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसपास के डेली यूज के जो सेंटेंस आपके पास आते हैं, बस आप उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी और ट्रांसलेशन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको रिटन, राइटिंग, स्पोकन सभी में आप अच्छे हो जाएंगे। चलो आगे लिखा है, क्या आप लोग इस वीडियो को नहीं देख चुके हैं? बताओ तो नहीं देख चुके हो क्या? नहीं देख रहे होते सर, आपको कैसे दिख रहा होता? देखो, क्या आप लोग इस वीडियो को नहीं देख चुके हैं, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो शुरुआत में क्या है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को हमको शुरुआत में लिखना होगा। सब्जेक्ट आप लोग है मींस यू है, यू के साथ हैव लगता है, तो हैव को हम शुरुआत में लिखेंगे। तो ट्रांसलेशन क्या होगा बच्चों, बोलो। यहां हो जाएगा हैव, उसके बाद हो जाएगा दे, सॉरी हाँ दे नहीं यू, आप लोग है तो हो जाएगा हैव यू। अब देखो इस वीडियो को नहीं देख चुके हो, वर्ब थर्ड है, वर्ब थर्ड लगाना है, लेकिन नहीं भी है तो हम लिखेंगे हैव यू नॉट। अब वर्ब थर्ड क्या होगा, काम हमारा है देखना, देखना के इंग्लिश यहाँ वॉच होगा। जब हम किसी चीज को लंबे समय तक देखते हैं, जैसे टीवी देखना, वीडियो देखना, तो उसमें हम वॉच यूज करना है, तो लिखेंगे हैव यू नॉट वॉच्ड, वॉच का भीतरी वॉच्ड दिस वीडियो, इस वीडियो को, तो लिखेंगे दिस वीडियो। इस तरीके से आपका कंप्लीट हो रहा है इंट्रोगेटिव साइन के साथ, तो हो जाएगा हैव यू नॉट वॉच दिस वीडियो, कंप्लीट, है ना। इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। लास्ट है WH वर्ड, वह पटना कब जा चुकी है, ओह सॉरी जा चुकी है ना, तो ऐसा हो जाएगा वह पटना कब जा चुकी है, तो इसे हमको लिखना होगा ऐसे, कब है ना, मतलब हमारे पास एक WH वर्ड है तो हमें लिख देना होगा when, है ना। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, अब वह के हिसाब से क्या आता है, हैज, उसके बाद आपके लिए आ जाएगा शी, when हैज शी जा चुकी है, गो का वर्ब थर्ड होता है आपका गोन, कहां पर, गोन टू पटना। और इस तरीके से आपका ये फाइनल जो सेंटेंस था ये भी आपने कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आराम तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको सिर्फ जो सिखाया जा रहा है उसे प्रैक्टिस कर लेना है। चलो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ और भी रूल्स को हम देख लेते हैं जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। देखो सबसे पहले रूल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके ग्रामर को स्ट्रांग बनाने वाला है। देखो रूल ये है कि यदि सेंटेंस में आपको जस्ट दिख जाए, यदि ऑलरेडी दिख जाए, रिसेंटली दिख जाए, येट दिख जाए, नेवर दिख जाए, एवर दिख जाए, अप टू दिख जाए या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल शुरुआत में हो जाए, तो हमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए। बच्चों ये सब कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम के लिमिटेशन को दिखाता है और दिखाता है कि उस टाइम तक हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया होगा, हो जा चुका होगा। यदि ऐसा कुछ है तो समझ जाना कि हमको इन सारे वर्ड्स में, ऐसे वर्ड्स को रहते हुए हमें उस पूरे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखना चाहिए। चलो प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। दे अब ब्लैंक है, फ्रॉम दुबई रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में वह दुबई से वापस आ चुका है, मतलब वो दुबई से हाल ही में वापस आया है, तो आने का काम तो कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर देंगे। तो आपको जल्दी से जैसे दिख जाएगा रिसेंटली, आपको तुरंत कम का यूज करते हुए इसमें दे के साथ लगेगा हैव, और कम का भीतरी होता है कम, भीतरी कम ही होता है ना, कम, केम, कम। देखो आपको वर्ब फॉर्म्स के भी कुछ टाइप्स आपको नजर आते होंगे। कभी कभी क्या होता है कि तीनों फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, जैसे कि कट कट कट, है ना, जैसे डिग डग डग होता है इसमें, लेकिन ऐसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे रीड का भी होता है, रीड रीड रीड, तो कुछ वर्ब्स है जो तीनों का कॉमन होता है, कुछ का तीनों बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे इट, एट, ईटन। किसी में केवल ईडी लगा देना होता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड,
तो इस तरह से जब आप रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आपको ये याद हो जाने वाला है। तो लिखा है कि हैज हैव लिखा, उसका V3 हमने यहां डाल दिया। आगे लिखा है यू। अब देखो लिखा है यू, फिर ब्लैंक है, कंप्लीटेड योर सिलेबस येट। अब बच्चों देखना, ये जो एट है ना, इसका मतलब क्या होता है? इस येट का मतलब होता है टिल नाउ, है ना? टिल नाउ मतलब अभी तक। अब अभी तक आपको नहीं लगता कि ये टाइम का लिमिटेशन है? इस लिमिटेशन तक आपको अपना वर्ब को कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए था। हाँ, तो यदि ऐसा हो, जब भी येट हो, तो ये दिखाता है कि ये काम को कंप्लीट कर देना चाहिए आपको, ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर आपको लिखना होगा यू के साथ हैव, और कंप्लीट का जो वर्ब थर्ड है ये होता है आपका कंप्लीटेड। तो हो जाएगा ना यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस येट। इस तरीके से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। यहां लिखा है ब्लैंक है यू एवर, एवर है ना, एवर लिखा है। तो यदि हम गो का वर्ब थर्ड को यूज करते हुए प्रेजेंट परफेक्ट बनाए, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो शुरुआत में आपको हैव, यू के हिसाब से हैव डालना होगा। हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? तो एवर का सेंस आ रहा है कभी करके। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? मतलब दिल्ली जाने का जो काम है ये कंप्लीट करने के सेंस में हम कह रहे हैं कि क्या आप कभी ये काम को कंप्लीट किए हैं, मतलब क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? ऐसे सेंटेंस में भी हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द बेस्ट। देखो ये जो बेस्ट होता है ना, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है। जब आप एडजेक्टिव पढ़ रहे होगे तो उसमें आपको सीखना है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है। सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, अ स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो जिसके लास्ट में जनरली कहा जाता है कि EST लगे या मोस्ट उसमें लगा हुआ रहे, तो वैसे में उसको हम लोग ये सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो यदि ऐसा हो, दिस इज या इट इज भी रह सकता है। दिस इज द बेस्ट आई हैव डन, डू है यहां पर, इसका जो वर्ब है ये आपका डू है। तो यहां पर हम लगाएंगे क्या? आई हैव डन। मतलब ये सबसे अच्छी बात है जो मैंने किया है, ये सबसे अच्छा है जो मैंने किया है। दिस इज द बेस्ट आई हैव डन, है ना? और इस तरीके से बच्चों आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब चलो यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे रूल्स को मिला करके 2 रूल हमने आपको पढ़ाया सभी से। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस करके जल्दी से ये बनता है या नहीं। लिखा है रोहन, डू का यूज करके आपको ये कंप्लीट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बोलो बोलो बोलो, साथ में बोलो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव लगाओ, V3 लगाओ, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? रोहन के साथ हमको लगाना चाहिए हैज, वर्ब थर्ड डू का होता है डन। क्या होता है सर? डन। हाँ सर, डन, डना रन नहीं, सिर्फ डन। आगे सीता, सीता के साथ क्या लगेगा? हैज, और फिर टोल्ड, अच्छा सॉरी यहाँ पे टेल लिखना चाहिए था हमको, वर्ब फर्स्ट, TELL, टेल। इसका वर्ब थर्ड जो फॉर्म होता है ये होता है आपका टोल्ड। इस तरह से ये भी कंप्लीट। अब देखो वी के साथ क्या लगाते हैं सर? हैव लगाते हैं। और यहाँ है सब्सक्राइब, ओ हो, आपको कर लेना चाहिए ना? यस, कर लेना चाहिए। यदि आपको फायदा होता है बच्चों तभी आप करना, यदि फायदा नहीं होता है तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप ये करो। तो लिखा है वी हैव सब्सक्राइब का सब्सक्राइब्ड, ऐसा है ना? वी हैव नॉट, सॉरी, वी हैव सब्सक्राइब्ड दिस चैनल, राइट? इस तरीके से ये लाइन तो आपको बोलना चाहिए 2 बार, है ना? और नहीं किया तो कर देना चाहिए। आगे लिखा है, अब देखो यहां पर इंट्रोगेटिव जैसा आपको फील हो रहा है ना, तो यदि शुरुआत में हम इस टेक के लिए, सॉरी, यदि हम यहां पर शुरुआत में लिख दे हैव, क्या लिख दे बच्चों? हैव, मतलब हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं ना, तो ऑक्सिलरी वर्ब को शुरुआत में लिखना होगा। तो हैव आई। अब देखो टेक का V3 क्या होगा? टेक का V3 सर टेकन होता है। क्या होता है? टेकन होता है। तो हो जाएगा हैव आई टेकन योर पेन। इसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में कंप्लीट कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, तो यहाँ पे बीच में इसको देख के आपको पता चल रहा होगा सर ऑलरेडी लगा हुआ, मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे। तो हो जाएगा दे हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, है ना? उन लोगों ने पहले ही इसे कंप्लीट कर दिया है, इस काम को कर चुके हैं, वे लोग पहले ही इस काम को कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके लिए हम बोलेंगे दे हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, है ना? तो बच्चों यहां पर हम लोग का खत्म होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत अच्छे से हमने फिनिश किया। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर से एक नए शानदार वीडियो के साथ, एक नए टेंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जुड़े रहिए गुरुकुल साथी के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।